हत्या के प्रयास के 2 मामलों का कुछ ही घंटों में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार और एक सीसीएल गिरफ्तार। थाना सब्जी मंडी का अच्छा कार्य। हत्या के प्रयास के 2 मामलों का कुछ ही घंटों में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार और एक सीसीएल गिरफ्तार। अपराध का एक हथियार चाकू जब्त, खून के धब्बे वाला सीसीएल का कपड़ा जब्त। दिनांक 23 फरवरी 2024 की शाम 8:10 पर जीडी नंबर 99A के माध्यम से घायल विकास निवासी पुदीना वाला कटरा मुकीमपुरा दिल्ली को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना प्राप्त हुई। हिंदू राव अस्पताल में घायल विकास पुत्र साधुराम निवासी 2075 मुकीमपुरा उम्र 36 वर्ष, जिसके पेट के बाईं और निचले हिस्से पर घाव है, और घायल रोहित पुत्र कन्हैया लाल निवासी 2075 मुकीमपुरा उम्र 38 वर्ष, दाहिनी बाह पर 2 सेमी 1 सेमी का कटा हुआ घाव, दाहिनी बाह पर कटा हुआ घाव होने पर भर्ती कराया गया। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। टीम एवं संचालन। अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्टर राम मनोहर एसएचओ सब्जी मंडी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम, जिसमें एसआई कृष्णपाल, एएसआई सुभाष, एचसी मुकेश, तेजवीर, रॉकी, संजीव और सीटीएस शामिल थे। मुनीब, संदीप डबास, संदीप धनखड़ और अन्य स्टाफ के मार्गदर्शन में गठित किया गया था। आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए विजय कुमार रस्तोगी एसीपी सदर बाजार और श्री मनोज कुमार मीना आईपीएस डीसीपी उत्तरी जिला का समग्र पर्यवेक्षण किया गया। दिनांक 24/2/2024 को घायल विकास का बयान दर्ज किया गया और एफआईआर संख्या 146/24 धारा 307/341/506/34 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। उसने आरोप लगाया कि 23 फरवरी 2024 की शाम को जब वह कटरा पुदीनावली में अपने पिता से मिलने आया था तो शिवम उर्फ लड्डू नामक व्यक्ति ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कपिल ने ये कहते हुए उसके पेट में चाकू मार दिया कि वह उनकी चाकू मारने के लिए जिम्मेदार है। भाई रोहित जब उसे उसके पिता और चचेरे भाई पारस द्वारा अस्पताल लाया गया तो दोनों कथित व्यक्तियों ने उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने पर खत्म करने की धमकी दी। आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कपिल फरार है। अन्य घायल रोहित बयान के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए उनके पिता कन्हैया लाल के बयान पर एफआईआर संख्या 147/24 धारा 307 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी 2028 की शाम जब वे अपने घर में मौजूद थे तो उनका बेटा रोहित हाथ और पेट में चोट लगने पर दौड़ता हुआ आया और कहा कि एक लड़के सीसीएल ने उसे चाकू मार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2-3 दिन पहले उनके परिवार का पड़ोस में रहने वाले नंदकिशोर और उनके बेटे मनीष और भरत नामक कुछ परिचित व्यक्तियों के साथ मौखिक विवाद हुआ था और उन्होंने उनके बेटे रोहित को जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें संदेह था कि लड़की पीसीसीएल द्वारा उनके बेटे रोहित को चाकू मारने के पीछे नंदकिशोर और उनके बेटे मनीष और भरत का हाथ है। कथित सीसीएल को पकड़ लिया गया। सीसीएल के कब्जे से अपराध का हथियार चाकू बरामद किया गया। उन्होंने खुलासा किया कि रोहित उन्हें धमकाता था और पहले भी अपने मामा की धमकी दे चुका था। इसके अलावा उनके परिवार के बीच पिछले कई वर्षों से तनावपूर्ण संबंध थे। उसने आगे खुलासा किया कि उसका पड़ोसी भरत उसे रोहित को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए सबक सिखाने के लिए कहता था और कहता था कि अगर उसने रोहित को चाकू मारा तो वो उसका ख्याल रखेगा। उनके द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर कथित भरत को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर सीसीएल द्वारा घटना के समय पहना गया कपड़ा भी जब्त कर लिया गया है। शामिल व्यक्ति पुदीने वाला कटरा सब्जी मंडी की एक ही इमारत में रहते हैं और एक ही समुदाय से हैं। ये पता चला कि व्यक्तिगत मुद्दों के कारण उनके बीच पुरानी दुश्मनी है और उनके समाज में एक दूसरे को मात देने की उनकी लगातार कोशिश उनके तनावपूर्ण संबंधों का कारण है। इस मामले में सीसीएल और अन्य 2 आरोपियों को पीएस सब्जी मंडी के स्टाफ ने अपराध के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। अपराध का हथियार भी बरामद कर लिया गया और एक फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पिछली भागीदारी 24 साल का आरोपी शिवम एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करता है और पहले एफआईआर संख्या 317/22 धारा 324/34 आईपीसीपीएस सब्जी मंडी के तहत शामिल था। K7 न्यूज जनता की बुलंद आवाज, क्राइम रिपोर्टर मोहित शुक्ला।